ओके, लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज हम लोग हैजिंग के बारे में सब कुछ सीखेंगे, ठीक है। और साथ में हम लोग ये भी देखेंगे कि कुछ लोग गलत तरीके से हैज उसको उनको लगता है कि ये हैज है लेकिन हैज होता नहीं, ठीक है ना। वो सारे मिथ्स वगैरह भी देखेंगे, सब चीज़ें कंप्लीटली समझेंगे हैज के बारे में। सबसे पहले ऑब्वियसली 6 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रखा है। हैज होता क्या है, ठीक है। हैजिंग वर्ड का मतलब क्या होता है, क्यों करना चाहिए, पर्पज़ क्या है हैजिंग का। ऑब्वियसली हमेशा हर चाहे कोई आप सेटअप बनाओ, कुछ भी बनाओ, आपको हमेशा वाई तो क्लियर होना चाहिए किसी भी चीज़ में, ठीक है। ये लाइफ में भी ज़रूरी होता है। मतलब अगर मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं सीए कर रहा हूँ या फिर मैं आईएएस कर रहा हूँ, तो वाई मेरा क्लियर होना चाहिए। अगर वाई क्लियर नहीं है तो कभी भी कोई भी काम नहीं करना चाहिए अगर वाई क्लियर नहीं है, ठीक। ट्रेडिंग वेडिंग सब मिला के। फिर हम लोग कुछ मिथ्स देखेंगे। मिथ्स मतलब कि क्या क्या गलत फहमी है लोगों को कि ये हैज होता है या नहीं होता है, ठीक। चौथी चीज़ हम लोग पार्शियल हैज क्या होता है और कंप्लीट हैज, वो दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। फिर हम लोग एग्जांपल्स देखेंगे। आपको मैं ऑप्शन चेंज से ही आप हैज बना के दिखा लोगे, ऐसा एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझा दूंगा। 6 चीज़ कब रिक्वायर नहीं होता है, अननेसेसरी हैजिंग करने भी का भी कोई सेंस नहीं होता है, ठीक। तो सबसे पहले आते हैं व्हाट। हैजिंग का मतलब सिंपल है, आपको प्रोटेक्शन देना है, ठीक है। प्रोटेक्शन आपने बहुत ज़्यादा एग्जांपल सुने होंगे, इंश्योरेंस का है, इंश्योरेंस भी एक तरीके से हैज है, फलाना ढमकाना। अभी हम स्टॉक मार्केट के पर्सपेक्टिव से करते हैं। आपने कोई एक पोजीशन बनाई, लेट्स से आपने निफ्टी का फ्यूचर बाय किया, तो आपके लिए डाउन साइड में रिस्क जो है वो पोटेंशियली अनलिमिटेड है, करेक्ट। आपने फ्यूचर को शॉर्ट किया तो आपको क्या है, ऊपर जाने का रिस्क अनलिमिटेड, मार्केट कितना भी ऊपर जा सकती है हाइपोथेटिकली, ठीक है। तो हमेशा हैज तब होता है जब भी आपके पास अनलिमिटेड लॉस के साथ आप काम कर रहे हो, तो तब आपको हैज करने की जरूरत पड़ती है। हैज का मतलब आपका प्रोटेक्शन, ठीक है। आपकी बाइंग की पोजीशन है, कोई नेकेड पोजीशन है, उन सबको हैज करने की जरूरत पड़ती है और करना भी चाहिए। नहीं तो एक दिन ऐसा आता है कि अगर आप नहीं करोगे, ओवरनाइट की बात कर रहा हूँ, तो दिक्कत में फंस जाओगे, कभी ना कभी फंसोगे। एक दिन बाद, 1 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद, अगर आप हैजिंग की आदत नहीं डालते और बहुत नेकेड पोजीशंस बनाना शुरू कर देते ओवरनाइट, ठीक। तो वॉट हमारा क्लियर है, कुछ नहीं है, आपके अनलिमिटेड लॉस को लिमिटेड करता है। दूसरी चीज, हम क्यों करना चाहिए, ठीक। सिंपल सा आंसर है, अगर आप हैज नहीं करोगे, बड़ा अकाउंट मतलब अकाउंट वाइप आउट होने के चांसेस हो जाते हैं अगर आप हैज नहीं करते हो, ठीक है। याद रखना, नेकेड पोजीशंस की बात कर रहा हूं मैं, कि जो नेकेड पोजीशन, ऑप्शन स्ट्रेटेजीज की बात नहीं कर रहा हूं जिसमें डिफाइंड रिस्क होता है, डिफाइंड लॉस होता है, वो सब चीज़ की बात नहीं कर रहा हूं मैं। नेकेड पोजीशन जिसमें अनलिमिटेड लॉस होने के चांसेस होते हैं, जैसे फ्यूचर बाय या फिर फ्यूचर सेल या फिर कॉल शॉर्ट या फिर पुट शॉर्ट, है ना, उसमें अनलिमिटेड लॉसेज होने के चांसेस हैं। तो ये तीसरा आता है इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिथ्स का, ठीक है। मिथ्स क्या होते हैं कि लोगों को गलतफहमी, पहली गलतफहमी कि मैंने हैज कर लिया, अब मुझे नुकसान नहीं लग सकता, नो लॉस, मतलब मुझे कोई लॉस नहीं लगने वाला, मुझे ये गलत फहमी में जीते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है, लॉसेस आपके लिमिटेड हो जाते हैं। मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ, लेट से मैंने लाइफ इंश्योरेंस लिया, ठीक है। मेरा जो सम एश्योर्ड है वो मुझे 30 लाख रुपीज़ फॉर एग्जांपल मरने पे मिलेगा। तो मैं मर जाऊंगा तो लॉस तो है ही ना, 30 लाख रुपीज़ तो आ जाएंगे, वो ठीक है, वो तो पैसा आ जाएगा, एक कंपेंसेशन मिल जाएगा, लेकिन लॉस तो लग गया ना, वो लॉस तो हुई है ना। तो इसका मतलब ये कभी भी नहीं होता कि आपने हैज कर लिया अब आपको लॉस नहीं हो सकता। मिथ नंबर 1। मिथ नंबर 2, लोग सीई को बाय करते हैं और साथ में पीई को भी बाय कर लेते हैं और सोचते हैं दिस इज योर हैज। दैट्स नॉट एन हैज, ठीक है। क्यों नहीं है वो हैज, क्योंकि आपका सीई भी आपका गिर सकता है और पीई भी गिर सकता है अगर मार्केट आपका रेंज में रह जाए, ठीक है, मतलब ऊपर नीचे दोनों ही उसमें रह जाए। तो ऑब्वियसली बात है, सी भी गलेगी, पी भी गलेगी, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग को ऑप्शन बाइंग से करके आप हैज नहीं होते। इसका एक लॉजिक और बताता हूं। हैज हमेशा हमने कहाँ यूज करते हैं, जहां अनलिमिटेड लॉस होता है। ऑप्शन बाइंग में तो अनलिमिटेड लॉस होता ही नहीं है ना, तो हैज कैसा हो गया। तो ये याद रखना, सी भी बाय कर ली, पी भी बाय कर ली, मैं हैज हो गया, ऐसा कभी नहीं करते, ठीक, क्योंकि दोनों ही लॉस ले जाएंगे नहीं तो फिर आपके। तीसरा मिथ आपका क्या होता है कि आपने हैजिंग सीख ली, अब आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, ठीक है। आपने लर्न कर लिया कि कैसे हैज होता है, अब आप नाउ यू आर बिकम प्रॉफिटेबल ट्रेडर। नहीं, वैसा नहीं होता। अभी हम आगे जब एग्जांपल्स में देखेंगे वो सब चीज़ें करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 3 तरीके से आपकी जो गलत फहमियाँ होती हैं हैज को लेके, कि ऐसा होता है अनलिमिटेड लॉस, आपका बस अनलिमिटेड लॉस को बचाता है, ठीक है। लॉस लगेगा लेकिन लिमिट में लगेगा, आपको पहले से बच जाओगे। पार्शियल हैज और कंप्लीट हैज मैं अभी एग्जांपल्स के बाद आपको समझाऊंगा। जब आपको कुछ एग्जांपल दे दूं उसके बाद आपको समझ में आएगा पार्शियल हैज क्या होता है और कंप्लीट हैज क्या होता है। ये आ गया आपका निफ्टी का चार्ट, ठीक है। निफ्टी में हम लोग हैजिंग सीखते हैं, कैसे हैजिंग करेंगे। लेट्स से मैंने फ्यूचर बाय किया, ठीक है। मैंने क्या किया, एक फ्यूचर की लॉट को बाय किया।
अभी आप समझो कि ये स्पॉट ऑफ फ्यूचर का प्राइस एक ही चल रहा है 18,563, एग्जाम्पल के लिए करते हैं, ठीक है। तो अगर ये कल 200 पॉइंट नीचे खुल जाए, ठीक है, तो क्या होगा, मुझे 200 पॉइंट्स का लॉस लग जाएगा। लेकिन मेरा प्लान लॉस वो है ही नहीं, 200 पॉइंट का है ही नहीं, मेरा तो स्टॉप लॉस है कि 60 पॉइंट का, 70 पॉइंट्स का ऐसा है, लेकिन वो खुला ही गैप डाउन। तो क्या करूं मैं उस केस में? तब मैं क्या करता हूं, मैंने बताया था ओवरनाइट पोजीशंस को जब भी आप लेके जाओ हेज के साथ जाओ। तो अगर आप लॉन्ग, दो तरीके से आप पोजीशंस बनाते हो, लॉन्ग बनाते हो और शॉर्ट्स बनाते हो, मतलब आप शॉर्ट सेलिंग करते हो, ठीक है। शॉर्ट में आपके, इसमें आपका क्या तरीका होता है, या तो आप इसको लॉन्ग करने के लिए क्या करते हो, या तो आप पीई को शॉर्ट करते हो, ठीक है, मैं पुट शॉर्ट करके जा रहा हूँ, या फिर मैं आपका फ्यूचर को सेल करता हूँ। और तीसरा तरीका आपका क्या होता है, आप कॉल को बाय करते हो। देखो, कॉल को बाय करके आप कॉल को सेल कर देते हो, दैट इज अ स्ट्रेटेजी कॉल बुल कॉल स्प्रेड, या फिर स्ट्रेटेजी बेस्ड होता है। मैं अभी उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ नेकेड पोजिशन में हैज कैसे होता है वो होता है। तो मैं पुट शॉर्ट करके गया, लेट्स से मैंने क्या किया, 18,500 की पुट को 46 रुपीज पे शॉर्ट किया, बराबर। ये मार्केट खुली कल 18,363, ठीक है। मैंने इसको जीरो का लेट से प्लान बनाया था कि 10 रुपए में निकालूंगा और 56 का मेरा एसएल होगा, 60 रुपीज का एसएल होगा। लेकिन मार्केट खुल गई 200 पॉइंट नीचे। तो इमेजिन करो 363 पे इसकी वैल्यू तकरीबन होगी, खुलने के साथ ही इसकी वैल्यू मोर देन 150 रुपीज होगी। तो यानी मेरे एसएल से तो ऊपर कूद गया वो। इसको मैं हैज कैसे करूं, मतलब पुट शॉर्ट को मैं हैज कैसे करता हूं, दूसरी एक पुट को बाय करके। मतलब मैं ओटीएम जो भी पुट शॉर्ट कर रहा हूं उसके 4 या 3 स्ट्राइक प्राइस नीचे की पुट को मैं बाय कर लेता हूं, दैट इज योर इसका हैज, ठीक है, आपका पुट शॉर्ट का। सेम चीज फ्यूचर का है। अब इमेजिन करो, ये दो वही सेम चीज एग्जांपल है कि 363 पे मार्केट खुल रहा है, ठीक है, आपने 563 पे करा, आपको 200 पॉइंट का लॉस लग गया। लेकिन अगर आपने लेट्स से ये 65 रुपीज की पुट को बाय कर लिया होता और मार्केट 360 पे खुलेगी, तो ये 550 की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, मोटा मोटा रफली आपका 200 रुपए के आसपास या 180 के आसपास मान लो, मोटा मोटा। तो आपको क्या हुआ, यहां पे तो आपको 200 पॉइंट का लॉस लग गया, ठीक है, लेकिन इस पुट में आपको 100 रुपीज से ज्यादा का 120 रुपीज का आपको गेन लग गया। तो आपको 120 रुपए लगे, प्लस आपका 120 रुपए हैज से बच गए। तो ये हैज ने क्या किया, इस 200 रुपए के अनलिमिटेड लॉस को बचाने के लिए मैंने किया। तो मतलब मैं क्या करता हूं, ओवरनाइट पोजीशंस को, फ्यूचर अगर शॉर्ट किया है तो भी मैं पुट बाय कर लेता हूं, अगर मैं ये पुट शॉर्ट किया हूं तो मैं भी फार ओटीएम, मतलब थोड़ी उस ओटीएम की पुट को बाय कर लेता हूं, 4-5 स्ट्राइक या 3 स्ट्राइक्स नीचे की, ठीक, वैसा करके। अब मैं शॉर्ट पोजीशंस बनाया हुआ हूं। शॉर्ट पोजीशंस में कैसे बनाता हूं, ठीक है, या तो मेरे पास, अच्छा एक और मिथ है कि अगर आप लॉस में हो, किसी पोजीशन में लॉस हो, उस लॉस को रिड्यूस करने के लिए हैज कर लिया। लॉस को रिड्यूस करने के लिए हैज करोगे तो वो पोजीशन आपकी पहली बात प्रॉफिटेबल आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा अगर आप लॉस में हैज करते हो, एक चीज। दूसरा क्या है, मतलब बड़े लॉस में, छोटे मोटे लॉस में करोगे तो फिर बात उतना नहीं है, लेकिन अगर आप निफ्टी आपने बाय किया हुआ है, उसको 50-60 पॉइंट नीचे लॉस में हैज कर रहे हो तो दिक्कत है। एनीवेज वापस आते हैं शॉर्ट पोजीशंस में। या तो आप इसमें क्या करते हो, पुट को बाय करते हो, या आप फ्यूचर को शॉर्ट करते हो, या फिर आप कॉल को शॉर्ट करते हो, ठीक है। इसमें होता क्या है, आपने क्या किया, मैंने 18,563 पे इसको शॉर्ट किया, मैंने एसएल लगाया, लेट से 620 का या 600 का एसएल लगा लिया, मोटा मोटा मान चलो। तो मुझे डर क्या है, कल ये 200 पॉइंट ऊपर ना खुल जाए, करेक्ट, ये तो डर है। अगर 200 पॉइंट ऊपर खुल जाएगा तो मुझे ह्यूज लॉस लग जाएगा। तो उसको मैं पूरा करने के लिए क्या करता हूँ, कॉल को बाय, यानी कि शॉर्ट पोजिशंस को कवर हैज करने के लिए मैं कॉल्स बाय करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, लेट से 200 पॉइंट ऊपर खुल गया, अब मैं बाय करके गया 18,600 की कॉल को, तो क्या होगा, ये खुला कितना, 763, मोटा मोटा इसकी वैल्यू कितनी होगी, मोटा मोटा 200 के आसपास वैल्यू हो जाएगी, 190-200 के आसपास। तो मुझे 200 पॉइंट का लॉस लग गया, लेकिन मुझे यहाँ से तकरीबन 130 पॉइंट का गेन हो गया। तो इसमें मैं अनलिमिटेड लॉस से बच गया, ठीक है। दिस इज योर कि अगर आपने शॉर्ट पोजीशंस को हैज करना है तो कैसे करना है। नाउ कुछ लोग कहते हैं कि अब इसी में आप क्या करो, जब भी लॉस आपका लिमिटेड हो जाए, मतलब अब ये लिमिट फिक्स हो गई मेरी, ठीक है। लिमिट फिक्स कैसे होती है आपकी, आपने लेट से, अभी मैं आपको चलो स्ट्रेटेजी बिल्डर पे चलते हैं, वहां पे दिखा देता हूँ। ये हम आ गए इसमें, ठीक है, हमने क्या किया, फ्यूचर को बाय किया, ठीक है, फ्यूचर को हमने क्या किया, यहाँ पे ऐड पोजिशंस कर दिया, ठीक। अभी आपको कंप्लीट है जो पार्शियल है दोनों समझ में आ जाएगा, ठीक। अब मेरा पे ऑफ क्या दिख रहा है,
मैक्सिमम प्रॉफिट आपका अनडिफाइंड है, मैक्सिमम लॉस आपका अनडिफाइंड है, तो दोनों ही चीज़ें आपका अनडिफाइंड है। कंप्लीट हेज में आपका लॉस बिल्कुल ही डिफाइंड हो जाता है, ठीक है, अनडिफाइंड नहीं रहता है। ठीक, कैसे? लेट्स से मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने अभी पुट को बाय किया, ठीक, एड पोजीशन को मैंने यहाँ पे फ्यूचर्स की जगह पे क्या किया, ऑप्शंस किया, ठीक, 29 जून की जगह लेट्स से 15 जून कर दिया, ठीक है। ऑप्शन में आपका सी की जगह हम लोगों ने पी पे करा, ठीक, और पी हमने क्या किया, एड पोजीशन किया, ओके, ये ऑप्शन स्ट्राइक मिस हो गया। 18,593 चल रहा था ना, हम 18,550 का पी बाय करते हैं, ठीक है, एड पोजीशन। अब आप देखना यहाँ पे आपका लॉस जो है वो फिक्स्ड हो जाएगा, 54,000 आपका फिक्स हो गया, ठीक है। क्यों फिक्स हो गया? बिकॉज आपने एक पी बाय कर लिया। अच्छा, ये 17,550 नहीं, 18,550 होगा ये, 18,550। अब देखो आप, आपका लॉस हो गया फिक्स्ड। यहाँ पे आपका कितना लॉस आ रहा है, इसको अगर मैं हटा भी देता हूँ, डिलीट, ठीक है, आपका कितना है 7270, ये आपका कंप्लीट हैज हो गया। मतलब आपके पास क्या हो रहा है, दिख क्या रहा है आपको कि आपके पास लॉस लिमिटेड हो गया, ठीक है, ऊपर प्रॉफिट अनलिमिटेड लेकिन लॉस लिमिटेड है। दिस इज योर कंप्लीट हैज। इसी को मैं अगर पार्शियल हैज करूंगा तो पता है मैं क्या करूंगा, मुझे क्या है बेसिकली मंदी बनानी है, तेजी बना के तो मैंने बना दिया तेजी, ठीक है, कि इसको मैं तेजी बना दी फ्यूचर में, तो मैं कॉल शॉर्ट कर देता हूँ। जो लोग इसको फिर उसमें कवर्ड कॉल में भी कन्वर्ट कर देते हैं, या फिर आपका जिनको लगता है कि मार्केट बहुत नीचे नहीं है, थोड़ा बहुत नीचे आ सकती है, या फिर मुझे कुछ थीटा का एडवांटेज मिल जाए अगर मार्केट आपका साइडवेज भी खुल जाए तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सीई को शॉर्ट कर दूंगा। कैसे क्या करूँगा, 18,700 की सीई को मैं शॉर्ट कर दूंगा। अभी पहले आप देखो, उसमें अनलिमिटेड रिस्क रहेगा। क्यों रहेगा? बिकॉज आपने सी शॉर्ट के नीचे तो डाउन साइड खुला हुआ है, लेकिन जो आपका ये है थोड़ा सा लॉसेस जो है वो रिड्यूस हो जाएंगे बाई द अमाउंट ऑफ जितना उसका सी होगी। मुझे लग रहा है मार्केट बहुत ऊपर नहीं जाएगा, तो मैंने 18,700 की 39 रुपीज़ का वो कर दिया, तो ये 39 रुपीज़ मेरी जेब में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? बिकॉज ये 39 अगर 18,700 तक ही जाती है मार्केट तो क्या होगा, वहाँ पे मेरे को वो मिल जाएगा प्रॉफिट। लेकिन ये कंप्लीट हैज नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज आपको नीचे का रिस्क खुला हुआ है। अब इसी को मैं और स्ट्रेटेजी बना सकता हूँ। क्या कर सकता हूँ, पी को ऐड कर लिया, लेट से दूर की पी को ऐड कर दिया, तो मेरे को अलग से एक स्ट्रेटेजी बन जाएगी। 18,700 नहीं, 18,400 की पी को लेट से मैंने ऐड कर दिया। अब यहाँ पे फिर कंप्लीट हैज हो गया देखो 14,000 का रिस्क रह गया, वैसा करके। तो ये होता है कंप्लीट हैज और पार्शियल हैज। अभी चलते वापस से, तो ये हमने देख लिया, एग्जाम्पल के साथ समझ लिया। अब लास्ट क्वेश्चन आता है व्हेन नॉट रिक्वायर्ड। अब आते हैं प्रैक्टिकल बात पे, ठीक है। प्रैक्टिकल बात क्या होती है, आप इंट्राडे में मैं हैज नहीं करता। क्यों नहीं करता? इंट्राडे में हैज करने की जरूरत क्या है ये बताओ। अगर इंट्राडे में मुझे हैज करने की जरूरत पड़ रही है, इंट्राडे में मैं तो स्टॉप लॉस यूज कर सकता हूँ ना, अनलिमिटेड लॉस। ऐसा थोड़ी होगा कि 18,556 थी ना मार्केट, वहां से सीधा 200 पॉइंट नीचे ही इंट्राडे में जा सकती है, लेकिन 563 से पहले 545 आएगी, 525 आएगी, 535 आएगी, मेरे स्टॉप लॉस तो होगा ना। तो इंट्राडे में अगर आप हैज करके कर रहे हो, दैट मीन्स अभी आपको अपने ट्रेड पे कॉन्फिडेंस नहीं है। ये मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिकॉज आपको लगता है कि ये मार्केट नीचे जा सकती है। जब आपको लग रहा है कि चांसेस है कि मार्केट ज़्यादा नीचे जा सकती है, मतलब आपकी प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में नहीं है, तो आपको हैज की जरूरत नहीं है। वो हैज की जरूरत पड़ रही है, दैट मीन्स आपको ट्रेड नहीं बन रहा है, आप जबरदस्ती ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। जबरदस्ती ट्रेड करनी नहीं चाहिए, लेकिन ओवरनाइट में आपको हैज जरूर करना चाहिए। बिकॉज कब का क्या हो जाए, ठीक है। मतलब डाउन साइड कल 400 पॉइंट गैप डाउन खुल गई मार्केट, हो सकता है ना रशिया ने यूक्रेन पे कोई वॉर छेड़ दिया या फिर कुछ भी कर दिया, तो उस दिन आपको एक मेजर डेंट लग जाएगा अकाउंट पे, ठीक है। तो आपने ओवरनाइट पोजीशंस को हमेशा हैज करके जाना है। अगर अनलिमिटेड लॉस हो, आप सोचो कि कॉल बाय करके जा रहा हूं मैं, इसको साथ पुट बाय करके हैज कर लूंगा, तो आप देखना अगर मार्केट ज्यादातर बहुत बड़ा गैप अप या बहुत बड़ा गैप डाउन नहीं दिखाती ज्यादातर केसेस में, तो उस केस में आपको दोनों साइड से लॉस लग जाएगा, कॉल भी लॉस दे जाएगी और पुट भी लॉस दे जाएगी, ठीक है। तो वो एक स्ट्रेडल अलग स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेडल को बाय करने की। जब आप बहुत जोर का मूवमेंट देख रहे हो किधर की भी साइड, तब वो चीज़ अलग है, लेकिन ऐसा नहीं करना, ठीक।
तो सिंपली क्या है हेज, एक बार क्विकली से फटाफट से 1 सेकंड में रिवाइज कर लेते हैं। हेज है क्या? प्रोटेक्शन है आपके अनलिमिटेड लॉसेस का। क्यों करते हैं? ताकि हमें अनलिमिटेड लॉसेस ना लगे। मिथ क्या है? मैंने आपको बताया कि हेज के साथ क्या नो लॉस होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता कि आपको लॉस नहीं लगा। लॉस तो लग रहा था ना 7,000 रुपीज़ का निफ्टी में, याद है जब बाई किया था। कॉल और पुट दोनों बाय करके हेज नहीं होता है, ठीक है। देन पार्शियल कंप्लीट देखा, एग्जांपल देखा, व्हेन नॉट रिक्वायर्ड देखा। एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है? आपको ओवरनाइट में टेंशन नहीं है कल मार्केट कहीं भी खुले, एडवांटेज नंबर 1। और यही एक एडवांटेज है जिसकी वजह से हम लोग हेजिंग करते हैं, करेक्ट। लेकिन डिसएडवांटेज क्या होता है? इसकी कॉस्ट जाती है। आपने प्रीमियम दिया, अब आप ट्रेड आप तो फेवर में चला गया, आपने 50 रुपये की पुट बाय करी थी, आपको याद हो तो, लेकिन वो 50 रुपये आपके चले जाएंगे, लग जाएगा। लेकिन वो एक इंश्योरेंस की तरह का, इंश्योरेंस प्रीमियम में होता है ना, अगर आप नहीं मरे तो आपको प्रीमियम नहीं मिलेगा, या फिर आपको कार का इंश्योरेंस कराया, कार का एक्सीडेंट नहीं हुआ तो वो प्रीमियम की कॉस्ट चली गई, तो वो एक संक कॉस्ट हो गई। उस तरीके से आप इसमें भी ये चीज़ होती है कि अगर आपके फेवर में चली गई तो वो कॉस्ट एक्स्ट्रा लग जाती है, ठीक है। तो आई होप को समझ में आएगा पूरी सारी चीज़ें हेजिंग के बारे में। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में अपना मेंशन कर देना। मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चैनल है, बिगनर्स का जो चैनल है आपका, ये मेरे को इसमें आप इसको, मैं जनरली अगर आप पुराने व्यूअर होगे ना, जो मेन चैनल के व्यूअर होगे, तो आपको पता होगा कि मैं उसमें सब्सक्राइब वगैरह के लिए नहीं बोलता हूँ, बिकॉज वो वीडियोस मैं अपने लिए बनाता हूँ, डेली एनालिसिस करता हूँ खुद के लिए, तो खुद के लिए ही डालता हूँ वो। लेकिन मुझे स्पेसिफिकली इसके लिए टाइम देना पड़ा अलग से, बिकॉज ये वीडियोस वगैरह बनाने के लिए, बिगनर्स का चैनल बनाने के लिए। तो अगर आपको वीडियो समझ में आता है तो आप इसको सब्सक्राइब या फिर आप अपना लाइक जो भी करते हो करते रहना। कमेंट्स में जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो अपना मेंशन करते रहना, सो दैट क्या होगा कि ये बिगनर्स का है, करेक्ट। यहाँ पे आपको कुछ भी पूछने ना पूछने में कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है कि इस चैनल को बनाने के लिए मेरे एफर्ट्स लग रहे हैं। तो अगर आपको ये ठीक लगता है तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो।